नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी लोगों का इस आशुतोष माहेश्वर गंगा चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो यदि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो ज़रूर नोट्स बनाते होंगे, जो क्वेश्चन है वो बनाते होंगे, हिंदी अनुवाद अच्छे से करते होंगे, तो ये करना चाहिए। खैर, अभी तक हम जो आपका विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग देख लिए हैं। तो उसमें हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया है इसको बता देते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया यहाँ तक, देख लीजिए क्या कहा कि वो जो विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके बचपन के बारे में बताया जा रहा था कि उनकी जो बचपन की अवस्था थी वह एक बड़े संपत्तिवान वैभवशाली परिवार में उनका जन्म हुआ था, है ना। जिस वजह से उनके यहाँ नौकर चाकर बहुत थे, तो उनको सब कुछ आसानी से मिल जाता था। उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर लगे रहते थे। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं एक कैदी के समान हूँ, ऐसा वो अनुभव करते हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्र रूप से घूमने या टहलने के लिए छुट्टी या अवकाश नहीं मिलता था, ठीक ना। तो उसी को हम लोग अब इस उसमें देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा कि क्रीडनाय तब अवकाश न आसीत खिन्नमेव आसीत्, ना कि खेलने के लिए सुलभ माने आसानी से प्राप्त होने वाला जो अवकाश है, छुट्टी, न आसित नहीं मिलता था, जिससे तीन माने उनका मन माने मन खिन्नम अर्थात दुखी एवं आस्त माने हुआ, उनका मन बहुत अधिक दुखी हुआ। अब हम आते हैं इसके आगे, देखते हैं कि आगे फिर क्या बताया गया है। लिखा है कि वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागी एकम कमनीय सरह आसीत्। कह रहे हैं कि वैभवशाली भवनस, वह भवन कैसा है, उसकी विशेषता है वैभवशाली, अर्थात धन संपदा इत्यादि से युक्त, ठीक ना। वैभव माने धन संपदा, तो कहते धन संपदा आदि से युक्त भवन के, षष्ठी है ना, तो भवन के पृष्ठ भागे पश्चिम दिशा में, ये भागे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो ये हो जाएगा पश्चिम भाग में। एकम माने एक, कमनीय मतलब होता है सुंदर, सरह माने तालाब, आसित माने था। उस वैभवशाली भवन में, जिस भवन में इनका जन्म हुआ, ऐसे ऐश्वर्य धन संपदा से उस भवन के पश्चिम दिशा की ओर एक कमनीय, सुंदर, आकर्षित करने वाला एक तालाब था। यस्य, जिसके, अर्थात जिस तालाब के, अब तालाब पुल्लिंग हो गया इसलिए यहाँ लिखा, अरे नपुंसकलिंग होगा, ठीक ना। तो कहा यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन के, जानते हैं पुल्लिंग और नपुंसक का रूप एक समान होता है तृतीया के बाद से। तो कहा यस्य माने जिसके, अर्थात जिस तालाब के दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते ना। तो कहा यस माने जिस तालाब के दक्षिण तटे, फिर सप्तमी एक वचन, दक्षिण तट पर, दक्षिण दिशा की ओर नारिकेल, देखिए दक्षिण दिशा यहाँ भवन के नहीं, तालाब के, इसलिए लिखा है यस माने जिस तालाब के दक्षिण तट पर नारिकेल मीन्स नारियल का, तरुणा माने वृक्ष, बहुवचन, तो नारियल के वृक्षों की, बहुवचन है ना, इसलिए क्या कहते हैं वृक्षों की, तो नारियल के वृक्षों की पंक्ति, लाइन, राजते स्मः, स्मः भूतकाल के अर्थ में आता है, राजते माने सुशोभित होती थी, ठीक ना। तो वही कह रहे हैं कि जिस तालाब के, यस माने जिस तालाब के दक्षिण तट पर नारिकेल मीन्स नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित हो रही थी, और पूर्वस्मिन, और उसी तालाब के पूर्व दिशा की ओर, तटे, पूर्वी तट पर, पूर्वी इस पूर्व दिशा के तट पर, तपस्वी, कैसा तपस्वी, जटिल तपस्वी, तो जटिल तपस्वी माने भयंकर, बहुत दिनों से तपस्या करते हुए ऐसे भयंकर तपस्वी के समान, ये माने समान, महान माने विशाल, दृढ़ बुढ़ापा, पुराना, पुरातन माने प्राचीन, एक माने एक, वट वृक्ष मीन्स बरगद का वृक्ष,
अनेक शाखा संपन्न, अनेक शाखाओं से संपन्न माने युक्त, अनेक शाखाओं से युक्त अंतरिक्ष में आकाश लोक को, अंतरिक्ष लोक को परिमातुम नापने के लिए, तुम प्रत्यय है, तो परिमातुम माने नापने के लिए, या नापने, परिमातुम इव नापने के लिए, या नापने के समान, ऐसा लगा जैसे वह उस अंतरिक्ष लोक को, आकाश लोक को नापने के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसे ही, तो नापने के समान ही समुद्यत तैयार आसित माने था, समुद्यत माने तैयार, अवासित माने था। देख लीजिए, कहा कि पूर्वस्मिन तटे, अर्थात तालाब के पूर्व दिशा के तट पर, जटिल माने भयंकर, बहुत पुराने तपस्वी के समान, महान, जीर्ण, पुरातन, प्राचीन, एक वट का वृक्ष, अनेक शाखाओं से युक्त अंतरिक्ष को परिमातुम नापने के लिए या नापने के समान, यूं लिखा है, इसमें समझिएगा, समुद्यत आसित तैयार था। मतलब ये कहना कि वह वट वृक्ष इतना विशाल था, ऐसा लग रहा था जिसे मानो वह उस आकाश तल को नापने के लिए आगे बढ़ रहा। ठीक है, भवनस्य वातायने, वातायन अर्थात होता है यहाँ खिड़की, क्योंकि वात माने हवा होता है ना, जिस मार्ग से हवा आती है उसको क्या कहें, वातायन। तो कहें भवनस्य वातायन, अर्थात घर के खिड़की में, समुपविष्ट, या खिड़की में नहीं कहेंगे, खिड़की पर, क्योंकि वो अंदर जाएंगे ना उसके ऊपर, तो ये कह रहे हैं कि वातायन से अर्थात भवन के खिड़की पर, समुपविष्ट माने बैठ करके, बालका माने रविन्द्रनाथ टैगोर, दृश्यम इदम, इदम माने इस, दृश्य माने दृश्य को, दर्शन दर्शन देख देख करके, पराम माने बहुत अधिक, उदम माने प्रसन्न, अलभत माने होते थे, अलभत ये रूप हो जाएगा आपका, ठीक ना, लंग लकार का। इस देख लीजिए, कहा भवन से वातायने, भवन के खिड़की पर बैठ करके बालक, इदम दृश्यम इस दृश्य को, दर्शन दर्शन बार बार देख करके, पराम माने बहुत अधिक, मुदम माने प्रसन्न होता था। अस्मिन एव सरसी, अस्मिन भी सप्तमी, अस्मिन इस या इसी, सरस माने तालाब पर, तत्रत्याः निवासिनः यथा समयं स्नातुमागत्य स्नानांच कृत्वा यान्ति स्म। अर्थात अस्मिन एव माने इसी ही, सरस माने तालाब पर, इसी तालाब पर, तत्रत्याः वहां के ही, तत्र माने वहां होता है, तो पूरे का हो जाएगा वहां पर ही, वहां के ही, निवासी माने निवासी, कह रहे हैं अस्मिन एव माने इसी, और सरस माने तालाब पर, तत्रत्या हम इस वहां के, निवासी माने निवासी, यथा समयम उचित समय पर, स्नातुम आगत्य, स्नातुम हलंत हो जाएगा, और आगत्य माने आकर के, स्नातु माने स्नान करने के लिए, आगत्य माने आकर, स्नानांच क्या माने और, स्नान कृत्वा माने करके, यान्ति चले जाते, स्म माने थे, ठीक है। इस देखिए, कहा कि अस्मिन एव सरस इसी ही तालाब पर, तत्रत्या हम इस वहां के ही जो निवासी हैं, वह समयानुसार स्नान करने के लिए आते थे और स्नान करके चले जाते थे। तेसाम माने उन निवासियों का, ये निवासियों के लिए आया है, यहाँ है, उन निवासियों का जो परिधान है, वस्त्र है, वह विविध विविध प्रकार का था, रंग बिरंगा था, तो ऐसे रंग बिरंगे उन वस्त्रों को देखते थे। और क्रियांश माने उनकी क्रियाएं भी क्या है, विविध है, अलग अलग, अर्थात कहने कि जो उनके परिधान है वह भी ड्रेस अलग अलग था, और जो क्रियाकलाप, मतलब कोई तालाब में तैर रहा है, तो कोई तालाब में डुबकी लगा रहा है, कोई उछल की कूद रहा है, जो भी वह क्रियाकलाप वहाँ खेलते कूदते रहे होंगे, उन सारी क्रियाकलापों को दृष्टवा माने देख करके, बाला मीन्स बालक रविन्द्रनाथ टैगोर, बाला रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए आ रहा है, बाला मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर, किंचित कालम कुछ समय के लिए, किंचित कालम माने क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए, प्रसन्न अजायत प्रसन्न हो जाते है ना, बाला मीन्स बालक, किंचित कालम कुछ समय के लिए, प्रसन्न माने खुश या प्रसन्न, अजायत माने हो जाते थे। मध्याह्नात
अर्थात दोपहर से या दोपहर के पश्चात माने बाद, मध्याह्नात पश्चात दोपहर के बाद, सरोवर मिस तालाब, शून्यताम भजती शून्य हो जाता था, खाली हो जाता था। शून्यताम भजती, शून्यता माने खाली, भजत माने हो जाता, स्म माने था। ठीक है, पूरा लिख देंगे। शून्यताम भजत, इसमें माने शून्य हो जाता था, खाली हो जाता था। अर्थात सभी निवासी गण आते, नहा स्नान करते, खेल कूद करते, जो भी करते, सब क्रियाकलाप करने के बाद दोपहर तक वो सब लोग चले जाते थे, जिससे वह तालाब एकदम सूना हो जाता था। पुनः सायं, पुनः फिर सायं में शाम को, बकाह बकुला, हंसाह हंस, जलकृकवाकः अर्थात जो जल के पक्षी है था, जल मुर्गी जिनको पनडुब्बी कहते हैं गांव में, जो जल मुर्गी है, विहंगाह पक्षी, तो सब बहुवचन में है। यहाँ विहंगा बहुवचन, प्रथम बहुवचन, तो मतलब ज्यादा जैसे बगुले, ऐसे नहीं, बगुला नहीं, बगुले, हंस, जो वन मुर्गी या पनडुब्बी जैसे, खग पक्षी, कोलाहलम मिस आवाज करना, कोलाहल करना, चहचहाना, कुर्माणः करते हुए, खानानि लभंते स्मः खान का लाभ उठाते थे। अर्थात शाम सुबह क्या था, वहां के निवासी सब आते थे, और शाम को बगुला रहा है, हंस आ रहा है, किरकवाका मीन्स पनडुब्बी, जो पानी उसी पानी में स्नान करते हैं, तैरते हैं, या जल मुर्गी जिसको कहते हैं, तो जल मुर्गी आदि जो पक्षी हैं वह कोलाहल कुर्बान माने करते हुए, ध्वनि करते हुए, आवाज करते हुए, चहचहाते हुए, स्थानानि लभन्ते स्म उस स्थान का लाभ उठाते थे। तस्मिन काले इदम एव, तस्मिन काले उसी समय ही, इदम माने यह, एव माने ही, क्रमम तरह बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्, माने कहने तस्मिन काले उसी समय ही, इदम एव यह ही, अब देखिए इदम शब्द आया ना, तो इदम रूप जो चलाएंगे तो इसका पुल्लिंग में अयम होता है, और स्त्रीलिंग में इयम होता है, और नपुंसक लिंग में इदम होता है। तो तालाब जैसा कि हमने बताया वो नपुंसक लिंग में है, इसलिए कहा इदम एव, माने यह तालाब ही है ना, इदम एव क्रमम सरह, यह तालाब ही बालक का मनोरंजनम अकरोत मनोरंजन करता था। ठीक है, का तस्मिन काले उसी समय ही, जब सुबह को और शाम को, इन दोनों समयों में ही, एवं क्रम मन क्रमानुसार यह जो तालाब है, इदम एवं क्रम मन क्रमानुसार, इदम मन यह, सरह मन तालाब, उस बालक रविन्द्रनाथ टैगोर का मनोरंजनम अथवा मनोरंजन अकरोध माने करता था, उनको प्रसन्न करता था, उनको आनंद देता था। ठीक हो गया ना। चलिए अब एक बार इसको एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखा है, तो मिटा के बता देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। एकदम आसान है। देखिए आप लोग इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये भैया कि आप लोग शब्द रूप तैयार करिए, धातु रूप तैयार करिए। धातु रूप बहुत ज्यादा ना तैयार हो कोई दिक्कत नहीं, कि शब्द रूप जरूर तैयार होना चाहिए, जिससे आप विभक्ति वचन समझ जाएंगे तो आप उसका अर्थ कारक के हिसाब से निकाल लेंगे। इस देख लीजिए लिखा है कि वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरम आसीत, वैभवशाली धन संपदा से भवन के पृष्ठभाग में पश्चिम दिशा में एक सुंदर तालाब था, इसके दक्षिण तट में नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्म, अर्थात जिसके दक्षिण तट पर, जिसके माने जिस तालाब के दक्षिण तट पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित हो रही थी। अब पूर्वस्मिन तटे, और पूर्व दिशा की ओर, तालाब के पूर्व दिशा की ओर एक जटिल तपस्वी के समान, बहुत भयंकर तपस्वी के समान महान जीर्ण और पुरातन एक वट वृक्ष अनेक शाखाओं से संपन्न युक्त होकर के मानो अंतरिक्ष को परिमात्र नापने के लिए समुद्र माने तैयार, आसित माने था, यहाँ यू माने मानो, मानो परिमात्मी नापने के लिए तैयार था। भवन के खिड़की पर बैठ करके बालक रविन्द्रनाथ टैगोर इदम दृश्यम दर्श दर्शम, इस दृश्य को देख देख करके परामन बहुत अधिक मुदम माने प्रसन्नता को अलभत माने प्राप्त होते थे। अस्मिन एव इसी ही तालाब में तरत्याह
माने वहाँ के जो निवासी लोग थे, निवासी ने लिखा है, वहाँ के जो निवासी थे, यथा समय स्नातुम आगत्य, समयानुसार स्नान करने के लिए आकर स्नान करते थे और यहाँ के माने चले जाते थे, स्नान कृत्वा स्नान करके चले जाते थे। तेषां परिधानम, उनके वस्त्रों को और विविध प्रकार के क्रियाकलापों को दृष्टवा माने देख करके, माने उनके परिधानों को, जो उनका परिधान था, ड्रेस था, उसको विविध प्रकार के क्रियाकलापों को दृष्टवा माने देख करके बालहमीर रविन्द्रनाथ टैगोर किंचित कालम, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए प्रसन्न अजायत, बहुत प्रसन्न हो जाते थे। और मध्याह्न पश्चात सरोवर, मध्याह्न दोपहर के बाद में वह जो तालाब है, शून्यताम भजती, अर्थात खाली हो जाता, माने था। सायं पुनः बकाह, शाम को पुनः जो बगुले हैं, हंस हैं, जल की करवाका है, मिस जलमुर्गी है, पक्षी हैं, ऐसे जो पक्षी हैं वह कोलाहल मिस आवाज पुरवाना मन करते हुए स्थानानि लभंते, स्थान को प्राप्त होते थे या उस स्थान का लाभ उठाते थे। उसी समय इदम एव करह, माने यह ही तालाब क्रमानुसार बालक माने बालक का मनोरंजनम मिस आनंद या मनोरंजन अकरोध माने करता था। ठीक हो गया ना। चलिए इसके बाद देखिए शिक्षा में क्या है, कहा कि रविंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता, माने रविंद्रनाथ टैगोर का जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, वह गृहे एव जाता, घर में ही हुई थी। ये प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, तो ये आप आंसर बता देंगे, गृहे एव जाता माने घर में ही हुई थी। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारभत, और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ, शिक्षण माने शिक्षण कार्य बंगाल भाषा में ही प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक विज्ञानम संस्कृतम, और जो प्रारंभिक उनका विषय था वह विज्ञान, संस्कृत और गणित था। आगे वाले पैराग्राफ में है, देख लेते हैं। देखिए चलिए देखिए, अब देखिए दिया है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह किसमें थी, तो बता रहे हैं कि विज्ञान, संस्कृत और गणितम इति, माने गणित त्रयो पाठ्य विषयाः, गणित कहें विज्ञान, संस्कृत और गणित तीन उनके पाठ्य विषय थे, पढ़ने के विषय थे। अभुवन, देखा ना, अभुवन माने थे। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालक उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विश्वविद्यालय प्रवेशम अलभत। ठीक ना, देखिए कह रहे हैं कि प्रारंभिक गृह शिक्षायां माने प्राथमिक जो घर की शिक्षा थी, उस शिक्षा के सप्तमी षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, तो कह रहे हैं प्रारंभिक घर की शिक्षा के समाप्तायां माने समाप्त होने पर, बालक मीन्स बालक, उत्तर कलिकाता नगरस्य, नहीं शिक्षायाम है तो सप्तमी एक वचन है, ये भी सप्तमी एक वचन है। ठीक है, तो आप ऐसे कहेंगे प्रारंभिक घर की शिक्षा समाप्त होने पर, साथ ही मिलेंगे, समाप्त होने पर बालक उत्तर कलिकाता नगरस्य माने उत्तरी कोलकाता नगर का और के षष्ठी एक वचन, तो उत्तरी कोलकाता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेशम अलभत माने प्रवेश लिया या लिए। ठीक है, तो फिर देखिए कहा कि विज्ञान, संस्कृत और गणित त्रयो पाठ्य विषया अभुवन, तीन पाठ्य के विषय पढ़ने के विषय थे। प्रारंभिक घर की शिक्षा समाप्त करने पर बालक उत्तर कलिकाता माने उत्तरी कलिकाता मीन्स कोलकाता और नगर से माने नगर के ओरिएंटल सेमिनार नामक विद्यालय में प्रवेशम अलभत माने प्रवेश किए। तदनंतरम और उसके पश्चात, तद प्लस अंतरम माने उसके पश्चात, तद अलग तत अनंतरम माने उसके बाद, नारवल विश्वविद्यालय गतवान, नारवल विश्वविद्यालय में गए। परम माने किंतु, पुत्र अभी मन न रमते स्म, पुत्र माने कहीं, अभी माने भी, उनका मन माने मन, न माने नहीं, रमते माने लगा,
ठीक है, या लगता था। तो कहा तदनंतर माने उसके बाद, अर्थात जब वह ओरिएंटल सेमिनार विश्वविद्यालय में पढ़ लिए तो उसके बाद नॉर्मल विद्यालय में गए, परम माने किंतु कुत्रापि कहीं भी उनका जो मन माने मन न रमते, इसमें नहीं लग रहा था। रमना माने लगना। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुच्छा रुचि अप्रियान स्वभावान च विलोक्य मनु न रेमे। अब ये कारण बता रहे हैं कि आखिरकार इनका प्रत्येक विद्यालय में मन क्यों नहीं लग रहा था। तो देखिए इन्होंने कहा कि सर्वत्र माने हर एक विद्यालय में, सभी विद्यालयों में अध्यापकों के स्वेच्छा आचरण माने स्वतंत्र पूर्वक जो आचरण था, और सहपाठियों का जो तुच्छ रुचि थी, लगाव था, जिनके सहपाठी थे सामने पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनका जो रुचि था बहुत गलत था। ऐसे तुच्छ रुचि और अप्रिय स्वभावांश, और उनका स्वभाव बड़ा अप्रिय था, अच्छा लगता नहीं था। इसीलिए इन्हीं अप्रिय स्वभावों को विलोकी माने देख करके मन न रेमे, उनका मन नहीं लगा। ये कारण बता रहे हैं कि क्यों आखिरकार रविन्द्रनाथ टैगोर का मन नहीं लगा। तो बता रहे हैं कि शिक्षकों का स्वतंत्रता पूर्वक जो आचरण था, स्वेच्छा अनुसार वो अपना अपने हिसाब से पढ़ाते थे, बालक के हिसाब से नहीं पढ़ाते थे कि बालक के मन में क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम आंसर दें। लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपना कोर्स समाप्त करना चाहते थे, वो सिर्फ पढ़ा करके आगे बढ़ रहे थे। तो इसीलिए वो स्वेच्छाचारी थे। तो ये भी उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह उनके हिसाब से नहीं पढ़ा पा रहे थे। इसलिए कहा कि सर्वत्र में सभी जगह अध्यापक स्वेच्छाचरण में अपने इच्छा के अनुसार पढ़ाते थे, और सहपाठियों का जो तुच्छ रुचि है और अप्रियों का जो स्वभाव है उसको देख करके मन न रेमी, रविन्द्रनाथ टैगोर का मन नहीं लगा। ठीक हो गया ना। चलिए इतना ही देख लेते हैं, फिर से एक बार इसको ऊपर से देख लीजिए। जैसे पहले लिखा था कि, देख लीजिए ये देखिए लिखा है यहाँ कि प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम, प्रारंभिक जो विषय था वह विज्ञान संस्कृत और गणितमिति माने गणित, त्रय माने 3 पाठ्य विषया अभुवन माने 3 पाठ्य विषय थे, पढ़ने के विषय थे। प्रारंभिक गृह की शिक्षा को समाप्त करने पर बालक उत्तर कलिकाता नगर से माने उत्तर कोलकाता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। उसके बाद नॉर्मल विश्वविद्यालय में गए, किंतु परमन किंतु कुत्रापि कहीं भी उनका मन न रमते नहीं लगा, अरे लग रहा था, क्योंकि सर्वत्र माने सभी जगह अध्यापकों का अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना, अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाना, और सहपाठी नाम तुच्छा रुचि, और जो उनके सहपाठी थे सामने पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनकी रुचि बड़ी तुच्छ थी, खराब थी, और उनका स्वभाव भी कैसा था, अप्रिय था। तो ऐसे अप्रिय स्वभाव को देख करके उनका जो मन है न रमे, रविन्द्रनाथ टैगोर का मन नहीं लगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पहले आप इतना एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, इसका हिंदी अनुवाद लिखिए। बच्चे कह रहे थे बार बार कि सर वीडियो छोटा बनाइए छोटा बनाइए, तो हम सोचते थे थोड़ा विस्तार से ले लेंगे, ज़्यादा मतलब थोड़ा 2-4 लाइन और पढ़ा देंगे यदि आपका सिलेबस खत्म होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि गाँव में इतना मोबाइल भी नहीं मिलता है। तो खैर 23 या 25 मिनट का ही वीडियो आप बना रहे हैं, जो छोटा रहेगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, इसको पढ़िए, इसका हिंदी अनुवाद लिखिए, समझिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके उसको आप बना लीजिए। जैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, घर में हुई। इनके प्रारंभिक विषय कौन थे, तो आपका विज्ञान था, संस्कृत था, गणित था। कितने विषय थे, 3 विषय थे। सर्वप्रथम यह किस विद्यालय में एडमिशन कराएं, तो उत्तरी कोलकाता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में। फिर उसके बाद कहाँ लिखवाएं, तो नॉर्मल विद्यालय में। तो इस तरह से आप छोटा छोटा करके प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय।